Hello students, welcome to online class. Today I continue our topic guarantee of profit. देखिए कल हमने पढ़ा था कि यदि किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो उसे अदर पार्टनर्स किस तरीके से पूरी करते हैं. अब है यदि हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट लॉस की कंडीशन में कि कंपनी को लॉस हुआ है उस कंडीशन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से हम पूरी करते हैं. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस. It is possible that the firm has incurred loss, but minimum guaranteed profit is to be paid to partner who has been guaranteed minimum profit. यदि कंपनी को लॉस भी हुआ है तो किसी पार्टनर को जो हमने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की वो हमें उसे पेड करना होगा, लॉस की कंडीशन में भी पेड करना होगा. इन सच केस इस केस में एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर. तो इस कंडीशन में जो है ये एडजस्टमेंट कहाँ होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. किस तरीके से वो देखिए. पहला है डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉस अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके पार्टनर से वापस ले लिया जाए. दूसरा, कैपिटल अकाउंट ऑफ गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड विथ गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस. कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, जो गारंटेड प्रॉफिट है, गारंटेड पार्टनर जो हमारा है उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है गारंटेड प्रॉफिट वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, प्लस जो उसका शेयर ऑफ लॉस है वो भी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि वो लॉस उसे तो मिनिमम गारंटी जो किसकी मिली हुई है प्रॉफिट की, तो लॉस में वो भागीदार नहीं होगा. दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स. और ये जो अमाउंट बन के आया ये जो हमारे बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और टू डेबिट ऑफ द पार्टनर हु हैज़ गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट. क्लियर है. देखिए इसका इलस्ट्रेशन. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as share of profit every year. The firm incurred a loss of 3 lakh for the year ended 31st March 2019. You are required to show the necessary accounts for division of loss and giving effect to minimum guaranteed profit to C. तो फर्स्टली इसके लिए हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि लॉस है डेबिट साइड में आ गया. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस आ गया 3 लाख, और तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. इक्वली दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख. अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. तीनों की कैपिटल लिखी, ए और बी के में उनका लॉस लिखा, ठीक है, और इधर तीनों के में लॉस लिख दिया हमने. ये तीनों के में लॉस आ गया हमारा. अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तीनों का लॉस हमने तीनों के अकाउंट में डेबिट कर दिया. अब सीज कैपिटल अकाउंट, सी को कौन कौन देगा, 1 लाख रुपए तो पूरे करने ही, इन्हें गारंटी की प्रॉफिट देनी है, तो कौन देगा, ये अपने पार्टनर के इक्वल रेशो में देंगे. कौन, ए और बी, यानी कि 1 लाख उसे प्रॉफिट का मिलना है और 1 लाख लॉस का पूरा करना है, यानी 2 लाख रुपीज़ उसे चाहिए, और ये 2 लाख रुपीज़ कौन देगा, ए और बी देंगे इक्वल शेयर में, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ क्या है, इक्वल है. तो 1 लाख जो है ए देगा और 1 लाख बी देगा. किसके अकाउंट में हो गए, देखो सी के अकाउंट में क्रेडिट हो गए दोनों. ए ने ए के कैपिटल अकाउंट से 1 लाख आए और बी के कैपिटल अकाउंट से 1 लाख आए, सी के में क्रेडिट हो गए. अब ए और बी के में से ये डिडक्ट हो जाएंगे. देखिए सी के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ इन्होंने दिए, 1 लाख रुपीज़ इन्होंने दिए. अब दोनों का बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 8 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख. तो यदि इस लॉस की कंडीशन होती है तो लॉस की कंडीशन में ध्यान रखिए कि मिनिमम गारंटी वाला प्रॉफिट प्लस जो लॉस ऑफ शेयर है वो बाकी के बचे हुए पार्टनर दोनों ही चीज़ पूरी करेंगे. जो गारंटेड पार्टनर है वो लॉस में शेयर उसका नहीं होगा. अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म, यदि फर्म की गारंटी है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 12, 8 एंड 5. पार्टनर शी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम बाय द फर्म. ये बात ध्यान रखनी है, बाय द फर्म. द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, 17 में प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, और 18 में लॉस हुआ 2 लाख का. पास नेसेसरी जनरल
एंट्री। तो देखिए यहाँ तीनों साल का इन्होंने बना लिया। गारंटी जो सी को दी हुई थी वो 50,000 की दी हुई थी, हमने गारंटी लिख ली। अब सी का जो एक्चुअल शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इस साल में 40,000 आ रहा है। तो यहाँ पे 50,000 इसका गारंटी जो है ज़्यादा है, तो 10,000 किसे देना होगा, डेफिशिएंसी बन रही है 10,000 की, ठीक है। 4,50,000 में से 40 माइनस किया, 10,000 की डेफिशिएंसी बन रही है। यहाँ 50 था और शेयर ऑफ प्रॉफिट 60 आ रहा है, तो यहाँ कोई डेफिशिएंसी हमारी बन ही नहीं रही है। यहाँ 50,000 देना था और 40,000 का लॉस इसके हिस्से में आया, तो 50 ये पूरे करने होंगे और 40 ये पूरे करने होंगे। 50 + 40 90,000 सी को हमें देना होगा। बात समझ में आ गई। अब इनकी जनरल एंट्रीज देखिए। तो पहले तो फर्स्ट ईयर का हम P&L अकाउंट को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 लाख डल गया। अब ABC का जो शेयर है वो हमने यहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से 2017 का जो प्रॉफिट था P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीनों का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्थ ईयर में लॉस हुआ है, थर्ड ईयर में लॉस हुआ है, तो क्या आ जाएगी एंट्री हमारी, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीस कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो उनका शेयर बना वो हम किसे देंगे, 90,000 देना है हमें सी को। तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में 90,000 चले गए। समझ में आया। लास्ट पॉइंट आता है आपका इस चैप्टर का, मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर। अब पार्टनर में गारंटी मिनिमम अर्निंग टू द फर्म एंड और गारंटी अ प्रॉफिट टू द फर्म। इन सच अ सिचुएशन शॉर्टफॉल इन अर्निंग इज डेबिटेड टू द कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यदि किसी पार्टनर ने दी है गारंटी तो वो किसके अकाउंट से कटेगी, उस पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट से। देखिए इसका इलस्ट्रेशन, 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स X, Y and Z फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। Z को क्या गारंटी दी गई है कि 30,000 से कम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone। यानी कि उसने पिछले 5 सालों में अकेला जो कमाया है उससे कम उसका जो है फीस नहीं होगी। द एवरेज ऑफ विच वर्क्स आउट ऑफ ₹50,000। वो एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें, 50,000। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ended 31st March 2019 of the partnership is 1,50,000. The gross fee earned by Y for the firm is 32,000। यानी फर्म से कितनी फीस उसने कमाई, 32,000, जबकि उसकी थी कितनी, 50,000। तो देखिए इस कंडीशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने प्रॉफिट डाल लिया, 1,50,000 हमारा प्रॉफिट था। अब 18,000 हमें किसे देना होगा, 50,000 की ये थी और 32,000 उसने अर्न किया फर्म से, तो 18,000 हमें कौन देगा, वाई के कैपिटल अकाउंट से 18,000 हमें और मिल गए। ये हो गया 1,65,000, 68,000। आप तीनों का शेयर निकाल लीजिए, एक्स, वाई और जेड इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:1 के में, तो 84, 56 और 28 आया। तो अब क्या होगा हमारा, इसके में हमारा ये देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन तीनों के हमारे ये आ गए। अब इनकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कौन करेगा, वाई पूरी करेगा। जेड को तो मिलेगी, वाई जो है इसकी डेफिशिएंसी हमारी पूरी करेगा। देखिए किस तरीके से, जेड वॉज गारंटीड अ मिनिमम सम ऑफ ₹30,000 हैंस द डेफिशिएंसी ऑफ 2,000 विल बी बॉर्न बाय एक्स। कितनी डेफिशिएंसी हो रही है बॉन्ड उनकी, 2,000 एंड वाई इन द रेशो ऑफ 3:2। तो कौन पूरी करेगा ये 2,000 का, 3:2 के रेशो में एक्स एंड वाई। तो 2,000 को 3/5 निकाल लिया और 2/5 निकाल लिया, यानी 1,200 रुपये, 1,200 रुपीज़ एक्स देगा और 800 रुपीज़ वाई देगा। एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट 84,000 था, उसमें से 1,200 माइनस हो गए, 82,800 एक्स को मिलेगा। वाई के में से 56,000 में से 800 माइनस हो गए, इसे इतना मिलेगा। और जेड के शेयर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे जाके। देखिए यही P&L अकाउंट में हमारा। अब इधर देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा P&L प्रॉफिट जो था, यहाँ पे 18,000 जो एक्सेस अमाउंट था, यहाँ पे तीनों का शेयर आ गया।
अब 1200 एक्स ने दिए हैं जेड को और 800 जो डेफिशिएंसी थी वो वाई ने दी है, तो इन दोनों के में से माइनस होके आ गए ये अमाउंट, और इसके में ये दोनों अमाउंट ऐड होके आ गई, तो इसका पूरा शेयर ऑफ गारंटीड अमाउंट बन गया 30,000। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी के इसे आप जो है उस जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक में आपको करने हैं। थैंक यू।